आज बात करेंगे अमरनाथ यात्रा की। अमरनाथ यात्रा का कल से शुभारंभ होने जा रहा है। आज जम्मू से यात्रा के लिए पहला जत्था भी रवाना हो गया। बाबा बर्फानी की पवित्र और पावन गुफा अत्यंत दुर्गम पहाड़ियों के बीच है। इसके बावजूद अनादिकाल से ही श्रद्धालु यहां आते हैं और भगवान शिव के बर्फानी स्वरूप का दर्शन करते हैं। जो लोग आज बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुए, उनमें यात्रा को लेकर भारी उत्साह देखने के लिए मिला। इस यात्रा से जुड़े हर रहस्य को आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अमरनाथ यात्रा की पुख्ता तैयारी देखिए। यात्रा मार्ग पर प्रशासन मुस्तैद है, सुरक्षा की अभेद व्यवस्था की गई है। यात्रा मार्ग के चप्पे चप्पे पर हाईटेक निगरानी की जा रही है। जैमर्स, सर्विलांस और क्विक रिस्पांस टीम एक्टिव है। इस बार अमरनाथ यात्रा के दोनों ही रूट पर नो फ्लाइंग जोन बनाया गया है। वहीं भक्तों में अमरनाथ यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। वो शुभ घड़ी करीब आ रही है जब भक्तों को उनके आराध्य के दर्शन होंगे। कल से श्रद्धालु बाबा बर्फानी के पवित्र दर्शन कर सकेंगे। चलिए अब आपको बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन करवाते हैं। इस साल करीब 1 महीने पहले अमरनाथ की गुफा में शिवलिंग ने आकार ले लिया था, जिसके चलते अब भक्त दर्शन करने के लिए अब पहुंचेंगे। पिछले 4 साल की इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब बाबा बर्फानी अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं तो पूरा माहौल शिवमय हो जाता है। अमरनाथ की अमर गुफा में इस शिवलिंग को हिमानी शिवलिंग भी कहा जाता है, जहां सूर्य की सीधी रोशनी काफी कम पहुंचती है, जिससे गुफा की छत से टपकने वाला पानी जमते चला जाता है और इससे हिमानी शिवलिंग बनता है, जिसके दर्शन करके भक्त धन्य हो जाते हैं। मान्यता है कि अमरनाथ गुफा में शिव जी ने मां पार्वती को अमृतत्व का मंत्र सुनाया था और साथ ही उन्होंने यहां लंबे समय तक तपस्या की थी। यही वजह है कि बाबा के दिव्य दर्शन के लिए हर साल यहां भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन भी करते हैं। सवाल यह है कि अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में इतनी गहरी आस्था आखिर क्यों है। दरअसल भगवान शिव ने मां पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए इसी पवित्र गुफा को चुना था और पहलगाम के रास्ते गुफा में जाने के दौरान वो 7 पड़ावों पर रुके थे। इन 7 पड़ावों का अत्यंत गूढ़ आध्यात्मिक महत्व है। आज की इस खास पेशकश में हम इसी गूढ़ आध्यात्मिक सत्य को डिकोड करते हैं। कश्मीर की स्वर्ग तुल्य घाटी और इसी घाटी में स्थित है बाबा बर्फानी का अनादिकालीन गुफा। और सावन के पावन महीने में इसी गुफा में बर्फ के रूप में प्रकट होते हैं स्वयंभू शिव। दुर्गम पहाड़ी, गहरी और खतरनाक घाटियों के ऊपर से गुजरता सकरा लेकिन लंबा रास्ता। फिर भी हजारों हजार साल से भोले के भक्त सावन के पवित्र महीने में यहां बाबा बर्फानी के स्वयंभू स्वरूप का दर्शन करने के लिए पहुंच ही जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि इतना दुर्गम और श्रम साध्य रास्ता होने के बावजूद हर साल क्यों इतने श्रद्धालु अमरनाथ की पवित्र गुफा में प्रकट होने वाले शिव का दर्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमरनाथ की यात्रा में पड़ने वाले धार्मिक और आध्यात्मिक पड़ाव अपने भीतर जन्म और मरण के अनंत सिलसिले से मुक्ति का गूढ़ संदेश सजोए हुए हैं। गोस्वामी तुलसीदास रचित कालजयी ग्रंथ रामचरितमानस के 7वें और आखिरी उत्तरकांड की कुछ अनमोल चौपाइयों के माध्यम से अमरनाथ यात्रा के आध्यात्मिक पड़ावों के गूढ़ रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है, सुनहु तात यह अकथ कहानी, समुझत बनई न जाई बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि।
सो माया बस भयउ गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। इस प्रसंग में परम ज्ञानी काकभुशुंडी जी मोह माया में फंसे भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ से कहते हैं कि मैं आपको ये गूढ़ अनिर्वचनीय कहानी सुनाता हूं, जिसे सिर्फ मन की गहराइयों में उतरने पर ही समझा जा सकता है। ये गूढ़ बात यह है कि जीव ईश्वर का अंश है और ईश्वर का अंश होने के नाते चेतन है, निर्मल है और आनंद राशि है। अगर ऐसा है तो फिर ये संसार इतने दुखों में क्यों फंसा हुआ है? इस सवाल का जवाब देते हुए काकभुशुंडी जी कहते हैं कि मनुष्य माया मोह के बंधनों में ऐसे ही फंस गया है जैसे तोता पिंजड़े में और बंदर मदारी के बंधन में फंसे रहते हैं। माया की महिमा ऐसी है कि वो इंसान को अपने इशारों पर नचाती है और इंसान माया के पाश में फंसकर सत्य और परम तत्व से विमुख हो जाता है। अमरनाथ की पवित्र गुफा में भगवान शिव ने मां पार्वती को जो अमर कथा सुनाई, उसमें माया मोह और जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर खुद को अविनाशी कर लेने का गूढ़ संदेश और संकेत छिपा हुआ है। पहलगाम से शुरू होकर पवित्र गुफा के बीच यात्रा के जो 7 पड़ाव हैं, वो मनुष्य के अविनाशी होने के 7 रास्ते हैं। बस उन संकेतों को गहराई से समझने की जरूरत है। चलिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं पहलगाम से अमरनाथ गुफा जाने के रास्ते में जो 7 अहम पड़ाव हैं, उनके गूढ़ रहस्य क्या हैं। दरअसल हर एक पड़ाव पर कुछ न कुछ त्याग का संदेश भगवान भोले ने अपने भक्तों को दिया है। जो लोग वाकई मोक्ष प्राप्ति की साधना में जुटे हैं, उन्होंने इस गूढ़ रहस्य को डिकोड करने की कोशिश की। अगर आप इसे सुनेंगे तो आपका रोम रोम रोमांचित हो जाएगा। अमरनाथ यात्रा का आध्यात्मिक महत्व अत्यंत रहस्यमय और विस्मयकारी है। मां पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए भगवान शिव ने क्यों कश्मीर घाटी के इस दुर्गम स्थान को चुना और क्यों वो मां पार्वती के साथ पहलगाम के रास्ते 7 पड़ावों से होकर पवित्र गुफा तक पहुंचे, इसकी कहानी आपके अंतर मन में जन्म जन्मांतर से संचित प्रारब्ध कर्म से मुक्ति के गूढ़ रहस्यों को सुलझाने वाली है। बशर्ते आप उन पड़ावों में मौजूद संकेतों को मनोयोग से समझने की कोशिश करें। ये कहानी समझने के बाद ही आप अमरनाथ यात्रा के वास्तविक लाभों के अधिकारी हो पाएंगे। दरअसल भगवान शिव इन विशिष्ट पड़ावों पर पहुंचकर संकेत रूप में कुछ चीजों का त्याग करते जाते हैं। मानो दुनिया को ये संदेश दे रहे हों कि मनुष्य जब तक संसार के इन बंधनों में फंसा रहेगा, उसे अपने अविनाशी स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाएगा। देखिए, अमरनाथ की जो पवित्र गुफा है, उसमें भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व की कथा सुनाई थी। लेकिन उसके पहले भगवान शिव ने बहुत सारे पड़ावों को पार किया और उन पड़ावों को पार करने के बाद उन्हें अमरत्व और ईश्वरत्व की प्राप्ति हुई। तो समझते हैं अमरनाथ यात्रा के 7 पड़ाव के आध्यात्मिक महत्व को। जिस रास्ते भगवान शिव मां पार्वती के साथ पवित्र गुफा तक पहुंचे, उसका पहला पड़ाव है पहलगाम, जो श्रीनगर से 96 किलोमीटर दूर है। पहलगाम के पहले पड़ाव पर भगवान शिव ने अपने वाहन नंदी का त्याग कर दिया।
यहाँ नंदी का सांकेतिक अर्थ जीवन यात्रा के दौरान सांसारिक वस्तुओं पर निर्भरता से है। अगर आपको अंतर की आध्यात्मिक यात्रा के लिए प्रस्थान करना है तो सबसे पहले आपको सांसारिक वस्तुओं जैसे घर-बार, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर जैसे साधनों पर अपनी निर्भरता समाप्त करनी होगी। इन पर निर्भरता जब तक रहेगी, भगवत प्राप्ति की अंतर यात्रा शुरू नहीं हो सकती। अमरनाथ यात्रा का दूसरा पड़ाव आता है चंदनबाड़ी, जो पहलगाम से 16 किलोमीटर दूर है। चंदनबाड़ी में भगवान शिव ने अपने मस्तक पर विराजमान चंद्रमा का त्याग कर दिया। मस्तक भाल का मतलब है दिमाग। हमारा दिमाग अहंकार से भरा रहता है। भोग विलास की वस्तुओं का त्याग करने के बाद भी अहंकार इंसान का पीछा नहीं छोड़ता, और दिमाग में अहंकार जब तक लेश मात्र भी शेष है, भगवत प्राप्ति के मार्ग पर इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए चंदनबाड़ी में मस्तक पर विराजमान चंद्रमा का त्याग कर भगवान ने दूसरे पड़ाव में अहंकार त्यागने का गूढ़ संदेश दिया। तो अमरनाथ की यात्रा के जो ये अलग अलग पड़ाव हैं, ये दरअसल ये बताते हैं कि जीवन में सब कुछ छोड़ करके, किसी भी तरह की शुभ और अशुभ इच्छा को त्याग करके जब आप साधना के मार्ग पर चलेंगे, तब आपको अमरत्व की, ईश्वरत्व की प्राप्ति होगी। चंदनबाड़ी से आगे की चढ़ाई चढ़ने के 4 किलोमीटर बाद आता है पिस्सू टॉप। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक देवासुर संग्राम में महादेव की कृपा से देवताओं ने जब असुरों को परास्त कर दिया तो राक्षसों के शवों का अंबार लग गया। मान्यता है कि अमरनाथ यात्रा के रास्ते में मौजूद पिस्सू टॉप उन्हीं राक्षसों के शवों से निर्मित हुआ है। इस लिहाज से पिस्सू टॉप का संबंध मनुष्य के मन में सदैव पलने वाले मनोविकारों से है। सांसारिक साधन और अहंकार त्यागने के बाद भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर जैसे विकार मन से नहीं निकलते। ये विकार मनुष्य की मोक्ष यात्रा के सबसे बड़े शत्रु हैं। पिस्सू टॉप में भगवान शिव ने हमारे मन में अनादिकाल से घर किए इन्हीं षड विकारों को त्यागने का संदेश दिया है। मानव के जीवन की जो वासनाएं हैं वो उसे पिस्सुओं की तरह परेशान करती हैं। उसके मन की कामनाएं कभी समाप्त नहीं होती। तो पिस्सू टॉप में भगवान शिव ने त्याग दिया इन अनंत इच्छाओं को, इन अनंत कामनाओं को। पिस्सू टॉप से आगे बढ़ने के 8 किलोमीटर बाद आता है शेषनाग। शेषनाग यानी सर्प, सांप। शेषनाग के मर्म को समझने के लिए आपको अपनी मेधा को जागृत करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक त्याग का सिलसिला शुरू हो जाता है। दरअसल भारत के कालजयी आध्यात्मिक ग्रंथों में मोक्ष को मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य माना गया है और इसके लिए कुंडलिनी जागरण को सिद्ध साधन बताया गया है। मान्यता है कि कुंडलिनी हमारे शरीर के मूलाधार में सर्प रूप में स्थित है। अगर किसी इंसान की कुंडलिनी जागृत हो जाए तो उसके भीतर से जन्म मृत्यु का भेद मिटने लगता है। मृत्यु के बाद की दुनिया का मर्म समझ में आने लगता है। कुंडलिनी जागृत होने के बाद इंसान की अशुभ ही नहीं शुभ इच्छाएं भी समाप्त होने लगती हैं। और शेषनाग में जब भगवान शिव पहुंचे तो वहां पर उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा मुक्ति और मोक्ष को भी त्याग दिया, क्योंकि कोई भी इच्छा आपको ईश्वरत्व तक नहीं पहुंचा सकती है। और विद्वानों का कहना है कि मुक्ति और मोक्ष की कामना भी एक कामना है, उस कामना को भी त्यागना पड़ता है। यानी जब आपका मन शून्य हो जाता है, जब आप मुक्ति मोक्ष तक की कामना त्याग देते हैं,
तब आपके अंदर ईश्वरत्व आता है। शेषनाग से आगे बढ़ने पर 4-5 किलोमीटर बाद आता है महागुड़ पर्वत। पहलगाम से अमरनाथ के रास्ते में आने वाला महागुड़ पर्वत 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। यह इस आध्यात्मिक यात्रा का उच्चतम शिखर है। साथ ही अत्यंत अहम पड़ाव भी है, क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश जी का भी त्याग कर दिया। गणेश जी का त्याग कर भगवान भोले ने भगवत प्राप्ति में लगे साधकों को यह संदेश दिया कि ये मेरा परिवार, ये तेरा परिवार का भेद जब तक मन से नहीं मिटेगा, परम प्राप्ति नहीं हो सकती। अपने परिवार और बाकी जगत का भेद जब मिट जाता है तो वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन का साक्षात्कार होने लगता है। छांदोग्य उपनिषद के सूत्र सर्वम खलिदम ब्रह्म यानी कण-कण में परमात्मा का वास है, मन में इसका भाव प्रकट होने लगता है। महागुड़ पर्वत से 6 किलोमीटर आगे बढ़ने पर आती है पंचतरणी। पंचतरणी की मनोरम प्राकृतिक छटा मन को मोहने वाली है। यहाँ 5 नदियों का मनोहारी संगम है और अमरनाथ की पवित्र गुफा से पहले का आखिरी पड़ाव भी यही है। 5 नदियों के संगम पर भगवान शिव ने पंच महाभूतों यानी आकाश, जल, अग्नि, वायु और पृथ्वी का भी त्याग कर दिया। दरअसल पौराणिक मान्यता है कि हमारा शरीर इन्हीं पंच महाभूतों क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा से मिलकर बना है। पंच महाभूतों के त्याग का मतलब है शरीर और आत्मा के फर्क को समझ लेना। गीता में भगवान कृष्ण ने परम संदेश दिया है कि शरीर नश्वर है जबकि आत्मा अविनाशी है। जिस वक्त आपको ये समझ में आ जाएगा कि शरीर से आपका संबंध कुछ वक्त का है और आत्मा ही आपका असली स्वरूप है, आपकी मुक्ति का मार्ग खुल जाएगा। तो अमरनाथ यात्रा अगर आप जाने का अवसर पा रहे हैं, भगवान की कृपा है, उसके मर्म को समझ करके यात्रा करेंगे तो लाभ होगा। और अगर आप किसी कारण से अमरनाथ यात्रा पर नहीं जा पा रहे हैं तो अमरनाथ की यात्रा का जो संदेश है उसको समझ करके अगर अपने जीवन में उसका पालन करेंगे तो आपको घर बैठे ही अमरत्व की, ईश्वरत्व की प्राप्ति हो जाएगी। कहने की जरूरत नहीं कि अमरनाथ यात्रा के पड़ावों में संसार के सुख दुख, जन्म मृत्यु, मान अपमान, राग विराग, ईर्ष्या प्रेम जैसे बंधनों से मुक्ति का शाश्वत संदेश छिपा हुआ है। पवित्र गुफा में पहुंचने से पहले अगर आप इन संदेशों को समझ लें तो मुक्ति तय है। बहरहाल पंचतरणी में पहुंचकर जब आप पंच महाभूतों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं तो वहां से शुरू होती है अमरनाथ गुफा की यात्रा। इसी पवित्र गुफा में पहुंचकर भगवान शिव ने मां पार्वती को अमरत्व की कथा सुनाई, जिसे सुनकर मां पार्वती भी भगवान शिव की तरह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर अविनाशी हो गईं। दरअसल हिंदुस्तान के आध्यात्मिक दर्शन में इस बात का जयघोष किया गया है कि इंसान ही नहीं, इस संसार में दिखने वाले तमाम जीव जंतु भी उसी सच्चिदानंद परमात्मा के अंश हैं। अमरनाथ की पवित्र यात्रा के दौरान जिसने भी 7 पड़ावों के आध्यात्मिक मर्म की अनुभूति कर ली, वो परमात्मा की तरह शाश्वत, चिन्मय और आनंदमय हो जाएगा। जीवन की हर बाधा, हर मुश्किल बाबा अमरनाथ के दर्शन से दूर हो जाती है और भक्तों को मनोकामना पूर्ति का महावरदान मिलता है। विज्ञान के लिए अमरनाथ की पवित्र गुफा में बनने वाला शिवलिंग बहुत बड़ी चुनौती है, तो वहीं श्रद्धालुओं के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र भी। इस बार पवित्र अमरनाथ गुफा में 7 फीट के प्राकृतिक हिमलिंग के दर्शन होने वाले हैं, लिहाजा श्रद्धालुओं में विशेष रूप से उत्साह रहेगा।
दुनिया में ऐसा अजूबा केवल यही होता है। पूरी धरती पर केवल यहीं पर भगवान शंकर हिमलिंग में दर्शन देते हैं। हिमालय की वादियों में स्थापित भगवान शंकर का हिमधाम महर्षि भृगु ने की थी अमरनाथ गुफा की पहली यात्रा। अमरनाथ बाबा के दरबार में भगवान शिव हिमलिंग में दर्शन क्यों देते हैं, ये कोई नहीं जानता। लेकिन जितना मुश्किल बाबा बर्फानी तक पहुंचने का सफर है, उससे ज्यादा इस यात्रा की हैरान कर देने वाली पगडंडियां हैं। जिस पहलगाम से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है, वहीं से बाबा बर्फानी से जुड़ी कहानियों का अचंभित कर देने वाला संसार शुरू हो जाता है। इस गुफा का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसी गुफा में भगवान शिव ने अपनी पत्नी देवी पार्वती को अमृत का मंत्र सुनाया था। कहा जाता है कि ये वो तीर्थ है जहां भगवान शिव आज भी साक्षात विराजमान है। देखिए, बाबा बर्फानी की मान्यता ये है कि जो अमरनाथ की गुफा है, भगवान शिव ने वहाँ पर माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था और माता पार्वती बीच में निद्रा में चली गई तो दो कबूतरों ने उन अमरत्व के रहस्य को सुन लिया और वो अमर हो गए। ऐसा माना जाता है कि आज भी जो लोग अमरनाथ की यात्रा करते हैं उन्हें वो कबूतर दिखाई देते हैं, कबूतरों के दर्शन होते हैं क्योंकि वो अमर हैं। देखिए, अमरता का मतलब ये है कि जब आप सब कुछ त्याग करके शिव जी की शरण में जाएंगे, उनकी साधना करेंगे और उनके स्वरूप में लीन होने का प्रयास करेंगे तो आपको भी अमरत्व की प्राप्ति होगी। पुराणों के मुताबिक भगवान शिव माता पार्वती को अमृत की कहानी सुनाने के लिए इसी गुफा में लेकर आए थे। कहानी सुनने के दौरान माता पार्वती को नींद आ गई, लेकिन वहां मौजूद कबूतरों का एक जोड़ा भगवान शिव की कहानी सुनने के दौरान लगातार गू गू की आवाज निकालता रहा, जिससे भगवान शिव को लगा कि पार्वती जी कहानी सुन रही हैं। कथा सुन लेने के चलते इन कबूतरों को भी अमृत प्राप्त हुआ और आज भी अमरनाथ गुफा के दर्शन करते वक्त कबूतर दिख जाते हैं। ये आश्चर्य ही है कि जहां ऑक्सीजन की मात्रा नहीं के बराबर है और जहां दूर दूर तक खाने पीने का कोई साधन नहीं है, वहां ये कबूतर किस तरह रहते होंगे। यहाँ कबूतरों के दर्शन करना शिव और पार्वती के दर्शन करना माना जाता है। अमरनाथ यात्रा हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में इसका काफ़ी महत्व है। हमारे यहाँ जो भागवत का प्राकट्य हुआ, अमर कथा क्या है, अमर कथा ही भागवत है और भागवत का प्राकट्य ही अमरनाथ की गुफा में हुआ है, इसीलिए इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व है। यहाँ पे दर्शन करने मात्र से हमें भागवत कराने का फल और भागवत सुनने का जो फल मिलता है वो प्राप्त होता है। इस दिव्य गुफा में हर सावन में हिमलिंग का बनना किसी चमत्कार से कम नहीं है। वैसे तो इस पूरी गुफा में जगह जगह से पानी टपकता रहता है, लेकिन गुफा के भीतरी हिस्से के एक कोने में हर साल उसी स्थान पर हिमलिंग का बनना विज्ञान को भी चुनौती देता है। वहां भी पानी की बूंदें लगातार गिरती रहती हैं, जो धीरे धीरे हिमलिंग में बदलता जाता है। ये बर्फ आम बर्फ से बिल्कुल अलग होती है, जो गुफा के आसपास मिलती है। बोले